नमस्कार छात्र। आज हम अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स की इकाई की चर्चा करेंगे। कल हमने उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी, तो देखते हैं। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज़ आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। तो 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर, यानी कि वहाँ एक अमेरिका का हवाई जहाज़ वहाँ उतरा और तब वहाँ देखा कि पृथ्वी पर जब पहुँचने वाला ही था यान, तब गुजरात के लोगों में एक गौरव था। हमारे भारत देश की एक शान और पूरे विश्व को में प्रख्यात प्रचलित होने वाली सुनीता विलियम्स थी। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही। महिलाएं भी कभी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वो हमेशा मेहनत करके सफलता प्राप्त ही करती है। परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। तो हम देखते हैं कि भारत की नारी भी कोई पीछे हटने वाली नहीं है। वो कठिन से कठिन काम भी कर सकती है। यही उदाहरण यहाँ सबसे पहले कल्पना चावला और उसके बाद सुनीता विलियम्स ने यहाँ हमें साबित कर बताया कि भारतीय महिलाएं भी कभी भी पीछे नहीं हटती। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। सुनीता विलियम्स से वो सफलता प्राप्त करके लौट आई। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। अंतरिक्ष यात्री यानी कि अंतरिक्ष में यात्रा करना, अवकाश में यात्रा करना। तो सबसे पहले भारत की हरियाणा राज्य की महिला थी कल्पना चावला। वह भी अंतरिक्ष यात्रा करके जब वो वापस लौटती थी, तब हमने देखा कि वहाँ एक आकस्मिक कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि हमारी कल्पना बन गई थी। लेकिन यहाँ सुनीता विलियम्स से उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले कल्पना चावला प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान उसे मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। राकेश शर्मा है वो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री पुरुष है और कल्पना चावला प्रथम स्त्री है, यानी कि महिला है। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के स्वप्न को और तो यहाँ देखा कि कल्पना चावला वो हमारी कल्पना ही बन गई, यानी कि कल्पना के स्वप्न को और खुद के दिवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुँची है। कल्पना चावला हमारी कल्पना ही रह गई, लेकिन उसके बाद सुनीता विलियम्स ने उनका एक लक्ष्य बनाया था कि वह भी अवकाश यान में यात्रा करके वापस आएगी। तो आज देखा कि उन्होंने उस मुकाम तक वो पहुंच गई। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाना जिला के जुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई
अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त की। तो सुनीता विलियम्स की जो पीढ़ी है वो हमारे भारत से यानी कि गुजरात से जुड़ी हुई है। उनके पिताजी दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाना जिला के जुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी यहाँ गुजरात में ही बिताई, यानी कि अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त की और डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में वो सदा के लिए अमेरिका गए थे। तो उन्होंने आधी जिंदगी यहाँ भारत में ही बिताई थी, इसीलिए सुनीता विलियम्स के पिताजी यहाँ भारत देश के थे, तो उनका मूल तो जुड़ा हुआ होता है ना, इसीलिए भारत की प्रथम महिला सुनीता विलियम्स अवकाश यात्री गिनी जाती है। तो 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। वे वहाँ मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। यहाँ तो उन्होंने डॉक्टरी सेवा की, यानी कि यहाँ भी उन्होंने डॉक्टर बनकर सेवा की, लेकिन बाद में वो अमेरिका चले गए। तो वहाँ भी वो कालमाउथ में यानी कि न्यूरोसर्जन यानी कि मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक, तो वहाँ उन्होंने उन्हीं पद पर अपनी सेवा निभाई। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक यूगोस्लावियन युवती के साथ शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। वहाँ जाकर दीपक भाई ने शादी की और शादी करने के बाद जय, दीना और सुनीता तीन उनके संतान थे। सुनीता तीनों संतानों में सबसे छोटी थी। तो सुनीता विलियम्स की माता का नाम है उर्सबाइन